स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, फोर्स ऑफ लव, फोर्स एंड लव ऑफ मोशन, है ना। फोर्स एंड लव ऑफ मोशन। तो इस हमने जैसे मोशन के बारे में पिछले चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 8 था उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ा, है ना। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वगैरह पढ़ा, है ना। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में और लव ऑफ मोशन, है ना। 3 टाइप्स लव है मोशन के, उनके बारे में पढ़ेंगे, और लव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आपको एक पर्सन दिख रहा होगा जो डोर को क्या कर रहा है डोर को पुश कर रहा है। डोर को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। इसको पुश करने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसको पुश करने के लिए क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, वही क्या कहलाता है, फोर्स। वही क्या कहलाएगा, फोर्स, है ना। जब एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तभी क्या करेगा, डोर को ओपन कर पाएगा। उसी टाइप से ये रूरल एरिया में देखा होगा कि कुएं से पानी खींचते हैं, वेल से पानी खींचते हैं हुए किसी को आपने देखा होगा, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे जो बाल्टी रहती है उसको वेल के अंदर जाने देता है और उसके बाद उसको खींचता है ना। खींचने के लिए भी उसको क्या होना, एक एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और एक्स्ट्रा एफर्ट क्या कहलाता है फोर्स। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या कहलाता है, फोर्स, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, as you all are familiar that we want to open a door, what we do, we push the door with our hand। यानी हमको पता है कि एस यू ऑल आर फेमिलियर है ना, हम सब लोग फेमिलियर है, दैट इफ़ वी वांट टू ओपन अ डोर व्हाट वी डू। यानी जब हम डोर को ओपन करते हैं तब हम क्या करते हैं, है ना। वी पुश द डोर विथ आवर हैंड, है ना। हम क्या करते हैं, पुश करते हैं डोर को विथ हैंड, यानी हमारे हैंड के द्वारा डोर को क्या करते हैं, हम पुश करते हैं। जिससे क्या करते हैं, पुश करने पे कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, और एक्स्ट्रा एफर्ट क्या होता है फोर्स, है ना। और कुछ जानते हैं हम फोर्स के बारे में आगे, कि लाइकवाइज इफ वी नीड टू हैमर अ नेल इन वुड, वी हैव टू स्ट्राइक द हैमर और नेल विद ग्रेट स्ट्रेंथ, है ना। कि जैसे नेल को अगर वुड पे अपने को ठोकना है ना, ठोकना है तो उसके लिए क्या की ज़रूरत पड़ती है, हैमर की ज़रूरत पड़ती है ना। हैमर से क्या कर सकते हैं, अपन नेल को वुड पे ठोक सकते हैं, उस पर स्ट्राइक कर सकते हैं हैमर से, है ना। अगर तो उसके लिए क्या होना, एक ग्रेट स्ट्रेंथ होना। अगर ग्रेट स्ट्रेंथ पे नील को हम ऊँट पे ठोकेंगे, किससे, हैमर की सहायता से, हेल्प से, तो उसके लिए क्या होना, ग्रेट स्ट्रेंथ या फिर एफर्ट, यानी एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, है ना। ग्रेट स्ट्रेंथ या एक्स्ट्रा एफर्ट, ये 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, फोर्स के लिए। दोनों वर्ड का के लिए इसके आता है, फोर्स के लिए। उसके लिए क्या होना, अपने पास एक ग्रेट स्ट्रेंथ होना, है ना, या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट होना। उसके बाद ही अपन हैमर से प्रहार करके किसी नेल को वुड पर ठोक सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कि द पुशिंग एंड पुलिंग स्ट्रेंथ इज फोर्स, है ना। पुश करना और पुलिंग करना, पुश एंड पुलिंग करना क्या होता है, पुश और पुलिंग की स्ट्रेंथ जो होती है वही क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। उसके बाद देखते हैं हम कि अब पुश आर पुल इज कॉल्ड फोर्स, और वी कैन डिफाइन इट इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस which when applied on a body can bring about change in it। यानी किसी भी चीज़ को पुश और पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स। क्या कहलाता है, फोर्स। अब वी कैन डिफाइन इट, और हम इसको और तरीके से, अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मतलब होता है एक्स्ट्रा फोर्स, विच वेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यानी बॉडी पे अप्लाइड करना, कैन ब्राइंग अबाउट इन चेंज इन, तो उससे क्या होंगे, बॉडी में चेंज आ जाएंगे, बहुत सारे चेंज आ जाएंगे, वही क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। यानी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मतलब होता है अप्लाई करना, किसी भी चीज़ पर अप्लाई करना, है ना। जैसे बॉडी के द्वारा अपन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, जिससे हमारा हाथ पीछे कूद जाएगा, है ना। उसके बाद द फॉलोइंग चेंज कैन बी ब्रॉड अबाउट इन बॉडी, तो बॉडी में हमारे कौन कौन से चेंज आएंगे। फर्स्ट है चेंज इन पोजिशन, जैसे कि किकिंग ऑफ फुटबॉल, ये फुटबॉल को किक कर रहा है, पहले क्या था, रेस्ट में था, इसका पैर कैसे था,
रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही फुटबॉल को किक करेंगे तो इसका पैर कैसा आ जाएगा, मोशन में। तो इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन लाइक किकिंग ऑफ फुटबॉल। उसको चेंज इन डायरेक्शन लाइक अप्लाइंग फोर्स ऑन स्टीयरिंग व्हील वाइल ऑफ कार। जैसे कार की स्टीयरिंग होती है ना, कार जब चलती है तब कार की स्टीयरिंग को घुमाते हैं ऐसे, तो कार की उत्ती इस डायरेक्शन में घूमती है, और कार की स्टीयरिंग को ऐसे घुमाएंगे तो कार क्या होंगे, इस डायरेक्शन में घूमेंगी। तो चेंज इन डायरेक्शन लाइक अप्लाइंग फोर्स ऑन स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार। उसके बाद चेंज इन डायमेंशन, है ना, स्केचिंग ए ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। जैसे हम टूथपेस्ट को क्या करते हैं, टूथपेस्ट को ऐसे दबाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो टूथपेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये क्या होगा, चेंजिंग डायमेंशन शेप, है ना, उसका शेप भी चेंज हो जाता है। उसके बाद चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी, एक्सलेटरिंग कार। जैसे कि हम एक कार को क्या करेंगे, एक्सलेटर देंगे तो कार क्या होंगे, अपनी स्पीड पकड़ लेंगे, और एक्सलेटर कम करेंगे तो कार अपनी स्पीड कम कर लेंगे। तो ये सब क्या हो गए, द फॉलोइंग चेंजेस कैन ब्रॉट अबाउट इन बॉडी। बॉडी के अंदर कुछ टाइप से चेंज आते हैं, सब हो गए। आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।